न्याय शास्त्र आलाप पद्धति न्याय शास्त्र है, जिसमें 21 स्वभावों की व्याख्या कर रहे हैं। उसमें आपने नित्य स्वभाव तक की व्याख्या सुनी। नित्य स्वभाव, आज आपको चर्चा करना है अनित्य स्वभाव की। अनित्य स्वभाव तस्यापि अनेक पर्यायप्रमाणत्वात् अनित्य स्वभाव। अनित्य स्वभाव, यदि अनित्य स्वभाव नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगी? वस्तु कूटस्थ हो जाएगी और प्रवणशीलता का अभाव हो जाएगा, नाना रूपता का अभाव हो जाएगा। और जो आपका सूत्र है सत्ता सप्पयत्ता सविश्वरूपा अनंत पज्जाया, तो सत्ता सप्पयत्ता संपूर्ण पदार्थों की सत्ता है वो कैसी है? विश्वरूपा, विश्वरूप है। अब विश्वरूपा क्यों कहा? सत्ता सप्पयत्ता सविश्वरूपा, तो सत्ता सब पदार्थों की कैसी है? सप्पयत्ता विश्वरूपा। संपूर्ण पदार्थों की सत्ता कैसी है? विश्वरूप है। ऐसा क्यों बोला? संपूर्ण पदार्थों की सत्ता विश्वरूप है क्योंकि पुद्गल भी विश्व में है, जीव भी विश्व में है, धर्माधर्मो कृष्ण है, धर्माधर्म संपूर्ण में, लोका का से अवकाश, लोकास अवकाश देता है, और कालानु सब जगह लोयास प्रदेश से एक इकट्ठे हुए, एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु अवस्थित है। इसलिए विश्वरूपा, संपूर्ण पदार्थों की सत्ता विश्वरूप है। संपूर्ण पदार्थों की सत्ता विश्वरूप है। नाना जीव अपेक्षा एक जीव अपेक्षा, जब नाना जीव अपेक्षा लगाएंगे तो संपूर्ण जीव लोक में व्याप्त हैं, और एक जीव अपेक्षा कथन करेंगे तो केवली संबंधघात लगा लीजिए आप, लोकपूर्ण संबंधघात लगा लीजिए आप, ठीक है। और ज्ञेय की अपेक्षा से लगाएंगे तो ज्ञान केवल ज्ञान की अपेक्षा से विश्वरूप है, ठीक है ना। तो आचार्य भट्टकरण स्वामी स्वरूप संबोधन में लिखते हैं आत्मा कैसी है? सर्वव्यापी भी है। स्वयं आत्मा स्वस्य आत्मा कृमा हेतु फलावा यो ग्राह ग्राह नाद्यंता उत्पत्ति व्याप्त का, ये नहीं है। सुधे प्रत्यक्षायम विश्वव्यापी सर्वथा, ये है, ठीक है। विश्वव्यापी ने सर्वथा, विश्वव्यापी भी लेकिन सर्वथा नहीं, एकांतिक नहीं है, अनेकांश से। अब विश्वव्यापी सर्वथा निषेध भी कर दिया, बोले क्यों? कोई एक विश्वव्यापी नहीं है, प्रत्येक जीव में विश्वव्यापी की सामर्थ्य है। दूसरी बात कि आप कहो कि एक ही विश्वव्यापी कोई है, एक ही वो विश्वव्यापी है, उसी का अंश सब है, ऐसा नहीं है। तो एक रूप भी है, विश्व रूप है तो एक रूप भी है, सत्य है तो असत भी है। अब उन्होंने जो कहा ओ भाई कि जिस दृष्टांत को 85 काल में निश्चय किया गया है, उसी दृष्टांत को बब्बा बोल रहा था कि जैसे कि परमात्मा कैसा? एक चंद्रमा, वो अनेक थालियों में पानी भरा हुआ है, वही घटा पिटा दृष्टांत दे रहे थे भैया, और वो प्रत्येक थाली में झलक रहा है। ऐसे एक परमात्मा प्रत्येक आत्मा में झलक रहा है, शरीरों में, तो परमात्मा एक ही है, ऐसा नहीं है। बोले क्यों नहीं है ऐसा? ये थाली जो है जड़ है, परमात्मा चेतन है। और यदि आप थाली में परमात्मा मानते हो तो मेरा प्रश्न है कि 10 दर्पण रखे, मैं उसमें बैठा हूँ सामने, 10 दर्पणों मेरा प्रतिबिंब पड़ रहा है, क्या मैं प्रतिबिंब मेरे अंदर, मैं प्रतिबिंब दर्पण के अंदर चला गया? क्या दर्पण मेरे में आ गया? वो प्रतिबिंब है, न कि चैतन्य है, बराबर। तो हमने उनको निरसन किया, खंडन किया। तुम जो पर ईश्वर की सिद्धि करने के लिए चंद्रमा 10 थालियों में स्थापित कर रहे हो, तो ये आपकी व्याप्ति घटित नहीं हो रही है। बोले क्यों नहीं घटित हो रही है? क्योंकि जैसे दर्पण में एक जगह खड़े हो जाओ, 50 जगह दर्पण लगा दो, सब हम झलकते हैं। तो क्या ज्ञेय ज्ञान में चला गया, ज्ञान ज्ञेय में आ गया, क्या दर्पण में चला गया? यदि मुकुर मयूरवत सिद्धांत है ये, यदि दर्पण में चले गए तो ये तो दर्पण को चेतन हो जाना चाहिए या फिर मुझे चेतन हो जाना चाहिए। ऐसे ही ईश्वर यदि
थालियों जैसा दिखाई दे रहा है आपको, थालियों में, तो थालियों में ईश्वर आ गया, तो थालियाँ पानी है, पानी अपने आप में जड़त्वभूत है, थाली जड़त्वभूत है, और वहाँ से ईश्वर अंदर प्रवेश हो गया तो निज स्थान पर ईश्वर नहीं बचा। इसलिए ये आपका दृष्टांत विचरित होता है, सम्यक नहीं है। तो नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, तो स्वभाव अनित्य स्वभाव, तो अनित्य स्वभाव क्या बोल रहा है? तस्यापि अनेक पर्यायपणमत्वात्, एक ही जीव, एक ही पदार्थ, एक ही वस्तु अनेक पर्यायों में परिणत होने से अनित्य स्वभाव है। भाई इधर देखो, संसार क्षण भंगुर है, ये बैराग की बातें जो है पर्याय दृष्टि से होती हैं। फिर अनपेक्षा अनित्य भावना पर्याय दृष्टि से है, तो पर्याय दृष्टि से कह रहे हैं अनित्य। जब एक का नाश होगा तभी दूसरी उत्पन्न होगी, एक का नाश तो तभी दूसरी उत्पन्न होगी, इसलिए अनित्य स्वभावी है। अन्यथा एक रूप हो जाएगा तो मनुष्य मनुष्य रह जाएगा, देव देवी रह जाएगा, त्रियंच त्रियंच ही रहेगा। और ये वर्तमान में छोटे मोटे लोगों ने जन्म ले लिया है, वे इस प्रकार की व्यर्थ की बातें करते रहते हैं कि मनुष्य से मनुष्य बने हुए, पशु से पशु बनोगे। तो फिर ये जो सिद्धांत है पुण्य पाप की व्याख्या की जरूरत ही नहीं है, वही वही बनते। तो कौन बनेगा? वो बनेगा कौन? जीव बनेगा, जीव बनेगा, कौन बनेगा है? जीव बनेगा, मनुष्य 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 बनेगा, मनुष्य जीव से हुआ। और यदि आप ऐसा मनुष्य मनुष्य बनेगा तो मनुष्य तो पर्याय है, मनुष्य कोई जीव नहीं है। और मनुष्य को जीव मानते तो तिरंज जीव और बचेगा। मनुष्य 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 को जीव मान तो तिरंज भी तिरंज तिरंज हो जाएगा। तिरंज जीव नहीं बचेगा। तिरंज जीव नहीं। मनुष्य को मात्र तुम जीव मानते हो, मनुष्य को मात्र जीव मानते हो, तो पशु जीव नहीं, देव जीव नहीं बचेंगे। हाँ, ऐसा मानते हो कि मनुष्य जीव है, मनुष्य जीव है, तो वो पर्याय बन सकते हैं। मनुष्य जीव है तो उसके, तो मनुष्य जीव है तो मनुष्य पर्याय में रहेगा, पशु जीव है पशु पर्याय में रहेगा। ठीक है, सही कैसे है? मैं सही नहीं, ऐसा वो मानते हैं। जीव की बात करते हैं। तो आप प्रश्न हमारा ये है कि यदि आप ऐसा सिद्धांत स्वीकार करते हो तो गत्यांतर कोई जीव जा नहीं सकता, पाप पुण्य की कोई व्याख्या की जरूरत नहीं। फिर आपको क्यों आप परेशान हो रहे हो? दुनिया को ध्यान कराओ, दुनिया को योग सिखाओ, दुनिया को उपदेश दे रहे हो, जब उसको बनना ही हो, वही बनना है, तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तो नियत है, नित्य स्वाभी है आपके यहाँ। तो आप तो नित्य स्वाभी मानते ना, तो अलग अलग पर्याय तो अपनी पर्याय पे तो नियतता बरतेगी उनकी। ठीक है, तो वो जब होना ही नियत है ना, होना ही नियत है, आप क्यों परेशान हो? इसलिए बोलना चाहिए ये जीव जैसा पुरुषार्थ करता है वैसी पर्यायों की प्राप्ति होती है। इसलिए अच्छा करो तो अच्छी पर्याय मिलेंगी, बुरा करो तो बुरी पर्याय मिलेंगी। ये आपका अनित्य स्वभाव कह रहा है। अनित्य स्वभाव ने पर्याय के प्रमाण की प्रधानता से व्याख्या की है, और पर्याय का प्रमाण ही अनित्यता से टिका हुआ, अनित्यता पर्याय के प्रमाण से टिकी हुई है। द्रव्य का विनाश नहीं है, पर्याय दृष्टि से वस्तु अनित्य है, द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है, ऐसा समझना चाहिए।